फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम नए लोगों से अपने बिजनेस में आने की बात करते हैं तो यह नेचुरल फेनोमिना है। ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यह आपका आइडिया है, उस प्रॉस्पेक्ट का नहीं। अगर ये आइडिया प्रॉस्पेक्ट का होता तो वह ध्यान से सुनता। एक बार मैंने अपने डाउनलाइन से पूछा कि आप किसी नए प्रॉस्पेक्ट से मिलने गए थे, कैसी रही मीटिंग? उसने जवाब दिया, खास अच्छा नहीं रहा, वे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। मैंने उसकी वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, पता नहीं। दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रेजेंटेशन नीरस होता है। लोग ऑब्जेक्शन भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही नीरस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं प्लान से पहले नए लोगों से कैसे बात करें, अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बढ़िया बनाएं। इन सभी के बारे में जानेंगे एलन पीज द्वारा लिखित एक बेहतरीन किताब सवाल ही जवाब है से। फ्रेंड्स, हर ताले की एक चाबी होती है और हर चाबी की एक कीमत होती है। जब आप उस ताले के दिल को छू लेते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट के जीवन में आ रही तकलीफ़ों को समझ लेते हैं और उनसे उन सभी दुखों और तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं, तो वह आसानी से खुलकर बात करना शुरू कर देते हैं। इस इंडस्ट्री में अधिकतर नेटवर्कर ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक ही चाबी से सारे ताले को खोलने का प्रयास करते हैं और फेल होने पर कहते हैं कि आजकल तो किसी को पैसा ही नहीं कमाना है। जब आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो भी आपके द्वारा बताई जा रही बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आप चाहते हो कि जिस खजाने की आप बात कर रहे हैं उस खजाने का ताला कैसे खुलेगा, तो तैयार हो जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग रूपी खजाने की 4 चाबियां हैं, जिसको अगर आप समझ गए तो कभी फेल नहीं होंगे। अब आगे इस किताब के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आपके आइडिया को प्रॉस्पेक्ट का आइडिया बना सकते हैं। इसके लिए हमें 4 कीज टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वो आपको बताएंगे कि वो इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं। पहला की है मेल्ट द आइस, बर्फ़ पिघलाएं। दूसरा की है फाइंड द हॉट बटन, सही बटन खोजें। तीसरा की है प्रेस द हॉट बटन, सही बटन दबाएं। और चौथा की है गेट अ कमिटमेंट, सौदा पक्का करें। हमारा सारा प्रेजेंटेशन इन्हीं 4 कीज़ के आसपास होनी चाहिए। जब हम 4 कीज़ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बताता है कि वह क्या चाहता है। आप जिस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो जो भी आप उसको दोगे वो ले लेगा। लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करता, फिर चाहे आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज़ उसे दे दो, वो नहीं लेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द हॉट बटन, सही बटन खोजें। हॉट बटन ढूंढने के लिए पहले हमें बात करनी होगी कि वो किन बातों से अपसेट होता है, किन बातों को लेकर वो परेशान है। उसकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो एक्साइटेड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो कंसर्न है, और क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो गुस्सा हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इमोशन जाहिर करती है किसी भी इंसान को, तो हमें उस इमोशन तक पहुंचने के लिए उसका पीएमएफ मतलब प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, इसको फाइंड आउट करना होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम पीएमएफ फाइंड आउट करते हैं किसी भी व्यक्ति का, वो कारण जिसके वजह से वो इस बिज़नेस को करना चाहेगा, तो जब हम बात करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से तो अपनी उम्मीद, अपने सपने, अपना डर, उन सभी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब आपका प्रॉस्पेक्ट कहता है कि मुझे बड़ा घर लेना है, मेरे ये सपने हैं, तब जाकर हमारी कहानी शुरू होती है। तब हमें नहीं बोलना, हमें अपने प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने देना है। तब हमें उसका पीएमएफ निकलवाना है, वो भी उसके शब्दों में। जब वो बोलेगा ना कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तब वो सोचेगा इस बिज़नेस के बारे में,
आपका जो प्लान है ना दोस्तों, वो तो सिर्फ रास्ता है उसका घर बनाने के लिए। तो प्लान पर आने से पहले यह बहुत ज़रूरी है हमें डिस्कस करना। तो यह पीएमएफ हम आइडेंटिफाई करेंगे, और इसे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आपका जो पीएमएफ है वह आपका है, सामने वाले का पीएमएफ कुछ और हो सकता है। और इस बात को शुरू करने के लिए एक सबसे शानदार सवाल है। आप उनको पूछिए, क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? तो वो दो ही बात बोलेगा कि हाँ मुझे पता है। तो ध्यान से उसकी बातों को सुनिए। वो इधर उधर की जो भी बातें सुनाएगा, या तो नेटवर्किंग में अगर वह सफल होगा तो वो सीधी सीधी बात करेगा, अगर सफल नहीं है तो वो इधर उधर की बात करेगा। तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर वो कहे कि मुझे नहीं पता, तो आप उनको बताइए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करते हैं। फिर आप उनसे एक सवाल पूछिए। दोस्तों, ये 5 बहुत कीमती सवाल हैं जिसे गोल्डन क्वेश्चन भी कहते हैं। इसे लिख लीजिए, या हो सके तो इसे रट्टा मार लीजिए, और इसका सीक्वेंस जैसे बताया जा रहा है वैसा ही होना चाहिए। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर नंबर 1 प्रायोरिटी? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? दूसरा सवाल है, आपने इसे ही क्यों चुना? तीसरा सवाल है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा सवाल है, यदि आपको यह अवसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? पांचवा सवाल है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? आपको उनसे सबसे पहला सवाल पूछना है कि आप सबसे पहले इन पीएमएफ में से किसका चुनाव करना चाहेंगे। अगर इसका जवाब वो नहीं देता तो समझ लीजिए कि यह यूज़लेस है, यह बिजनेस भी नहीं करेगा। अगर वो कहता है कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए यह करना चाहता हूँ, तो आपका दूसरा सवाल होगा, आपने इसे ही क्यों चुना? इसे पूछने के बाद चुप रहना पड़े तो चुप रहिए, उसको बोलने दीजिए। फिर वो यह बोल सकता है कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते और पैसों की कमी होती है, तो अगर मैं करूँगा तो इस वजह से करूँगा। फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछिए कि यह आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अब दोस्तों, यहाँ से वह सीरियस हो जाएगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पॉजिटिव है वो आपके प्रेजेंटेशन में आपके साथ आ जाएगा। दोस्तों, जब हम तीसरा सवाल पूछते हैं ना कि यह आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, तो 1 मिनट के लिए आदमी चुप हो जाता है और उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो जाती है, और वो राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड या नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है, और वो अपने सोच में खो जाता है। फिर वो आपको बताना शुरू कर देता है कि क्या क्या तकलीफ़ें वो और उसके परिवार को झेलना पड़ता है कम पैसों की वजह से। कोई भी आदमी किसी काम को 2 ही कारणों से करता है। पहला, या तो वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है, या तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें हैं जिससे वो बाहर निकलना चाहता है। तो समझ लीजिए कि आप सीधे उसके दिल और दिमाग में पहुंच रहे हो। जब वो बोले कि ये कारण है, मैं बहुत सारी परेशानियां झेल रहा हूं इस कम इनकम की वजह से, फिर आप उससे पूछिए कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं आपको आपकी लाइफ में। या ये भी कह सकते हैं कि मान लो कि आपने अगर आईएमसी ज्वाइन नहीं किया और आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली, तो आने वाले समय में आपको और आपके परिवार को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह सवाल पीएमएफ को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। अगर आदमी ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि ये बिज़नेस अब उसका बिज़नेस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डाउनलाइन के पीछे डंडा लेकर भागना पड़ता है कि मीटिंग में आ जाओ, प्रोडक्ट खरीद लो। आपको ये पता है ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपने उनके साथ में यह एक्सरसाइज नहीं की थी। यह एक्सरसाइज करने के 2 नतीजे होते हैं, या तो वो बाहर हो जाएगा या तो बिजनेस के अंदर आ जाएगा। अब आपको सवाल पूछकर चुप रहना है, आपको ब्रीजिंग करना है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।
आपको उस व्यक्ति से ज़्यादा बुलवाना है। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कम बोलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कई बार तो लोग इस प्रेजेंटेशन से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी को अंदर से कुरेदते हो तो उसके अंदर की इमोशन हिल जाती है। बहुत सारे लोग अपने दिल की बहुत सारी बातें करना यहाँ से शुरू कर देंगे, और जब वो अपने उन परिणामों के बारे में बात कर रहा होगा तो लास्ट सवाल आपको उनसे पूछना है कि आप इन परेशानियों को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं। दोस्तों 99% लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ के बाद वो आपके साथ इस बिज़नेस में आ जाते हैं, और वो इस बिज़नेस को आपका नहीं अपना बिज़नेस मान लेते हैं। फिर यह बिज़नेस में उसे अपने सारे समस्याओं का समाधान दिखाई देने लगता है, और इसी तरह ऐसा करके आप किसी के भी ट्रू पोटेंशियल को निकालना शुरू कर देते हो। दोस्तों यह एक्सरसाइज प्लान से पहले करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे खेत में बीज बोने से पहले खेत को जोता जाता है और अच्छे से खाद उसमें डालते हैं। आप समय दीजिए, अगर उसके सवालों के जवाब बहुत कमज़ोर हैं तो बहुत कैजुअली आपके प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट वो कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी दूसरे प्रॉस्पेक्ट को देखिए, इस पर टाइम बर्बाद मत कीजिए। सर्च मोर एंड सर्च मोर प्रॉस्पेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट के पास जाइए। अभी और भी बहुत सारे प्रेम कुमार, अजय शर्मा, अजय मान और आनंद वाजपेयी बचे हुए हैं जो इस बिज़नेस में आएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। आप अगर इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।